वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हमारा मिशन है कैंटीन को लूटना। तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं आर्मी कैंटीन में और वहाँ पे इंडिया का मतलब है आज हम चीज लेने जा रहे हैं। तो गाइज हम मिलते हैं आर्मी कैंटीन में। वहाँ के थोड़े एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो फौजनों को पता ही है कि वहाँ पे क्या क्या लेस मिलता है क्या क्या नहीं, बट टाइम हंस रहा है मेरी बातों पे कि मम्मा अकेले बातें कर रही है। आर्मी कैंटीन में जाके लगता है महंगा भी सस्ता। वहां पे जाके लगता है कि हम ये भी ले लें वो भी ले लें, बट फिर अपनी पॉकेट में देखना ही पड़ता है। कोई बात नहीं। तो जो जरूरत की चीजें होती है मैं ज्यादातर वही खरीदती हूँ, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं। और मुझे सब देखेंगे तो हंसेंगे, बट सीरियसली मैं कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करती हूँ। तो मिलते हैं आर्मी कैंटीन में। आप भी मेरे साथ चलिए। लेट्स गो। कैंटीन जा ही रहे थे कि मेरे पार्सल आ गए। फिर मैं पार्सल लेने चली गई। इतने में मैंने देखा कि मेरे फौजी साहब भी आ गए और फिर हम चल दिए आर्मी कैंटीन मेरे 2 शैतान बच्चों के साथ। और बिलीव मी, आज छोटे ने मुझे सांस भी नहीं लेने देनी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इसमें मौज मस्ती और इमोशन आपको दिखेगा। सो गाइस, सबसे पहले फ़नी मोमेंट यहीं से स्टार्ट होता है। मैंने शॉपिंग बास्केट को बना दिया था गाड़ी और बेबी को बिठाया दिया अंदर, और जनाब बोल रहे थे फ्रॉम गाड़ी स्टार्ट। और इन दोनों की मस्ती और मेरी मस्ती भी यहीं से स्टार्ट हो गई थी। सो देखो, आर्मी कैंटीन का माहौल सच बताऊं तो हर बार यहाँ आकर फ़क्र महसूस होता है कि फ़ौजी साहब के होने से ये सब फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। तो मैं उनका बहुत थैंक यू बोलती हूँ और करती भी हूँ कि उनकी वजह से ही हम जहाँ हैं, सब कुछ उन्हीं की वजह से है। करते हैं शॉपिंग स्टार्ट। लेकिन बेबी के साथ शॉपिंग मिशन इम्पॉसिबल ही होती है। ये सब इनको लगता है कि हम यहाँ से बस उठा के ले जा रहे हैं, पैसों से इनको कोई लेना देना नहीं है। जब अपने बच्चों को उनके पापा के साथ देखती हूँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। ये जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ये सब सेक्रीफाइस की वजह से ही हैं जो सोल्जर करते हैं। आर्मी वाइफ होना इजी नहीं है, लेकिन एक प्राउड फीलिंग है। आज का दिन का बेस्ट पार्ट शॉपिंग नहीं, फैमिली टाइम है। बेबी की हंसी, पापा का प्यार और हमारा पेशेंस और हमारा थकान सब वर्थ इट लगता है जब बच्चों को खुश देखते हैं। और हाँ जी, शॉपिंग करने निकली हूँ, लेकिन शॉपिंग से ज़्यादा देखने का काम हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ बोल रही है मुझे ले जाओ मुझे ले जाओ। और मैं सोच रही हूँ बजट भी तो कोई चीज़ होती है। आर्मी कैंटीन में शॉपिंग करना एक एडवेंचर है। लाइन में खड़े हो जाओ और पीछे से फिर आवाज़ आती है, मैडम आपका टर्न आ गया है। और अब थोड़ा इनोसेंट कन्फेशन मैं करती हूँ कि सिर्फ 2 चीज़ें लेने आती हूँ और ट्रॉली भर के लेके जाती हूँ। और ट्रॉली का नाम सच बताऊँ तो ये होना चाहिए कि बस एक और। हर बार ऐसा होता है, लेना थोड़े के लिए आते हैं और लेके इतना ज़्यादा जाते हैं भर के। तो हम 2 कैंटीनों में विज़िट किया हमने, क्योंकि कहीं में एक में पूरा सामान नहीं मिला था तो दूसरे में फिर हम खाने के लिए पहुँचते, क्योंकि भूख लग जाती है इतना भाग दौड़ करके और बच्चों को ऐसे संभाल के। तो वहाँ पहुँचे, पहले हम जेब खाली कर आए थे, तो फिर अब खाने का देख रहे थे कि खाने पे क्या है। मैं बिल देख रही थी कितने का क्या है। उसके बाद हम खा पी के फिर हमने जो भी सामान लिया मैंने अपनी गाड़ी में लगाया। गाड़ी में लगाने के बाद हंस रहे थे, बातें कर रहे थे कि हाँ कितना खर्चा कर दिया है, इतना सामान लिया है, ये है वो। इतने में ऊपर से हेलीकॉप्टर निकलता है, जो कि आर्मी में नॉर्मल सी बात है, लेकिन मैं हर बार हाई करती हूँ। तो आज हमने शॉपिंग की है CSD है ना, आर्मी कैंटीन में, जो मैं थोड़ी आपको दिखाई भी है। हाँ जी, इसमें किंडर जॉय लिया, इसमें से ये निकला। देखो कितना क्यूट है ना। हाँ, बहुत ज्यादा थक गए हैं शॉपिंग करके, और फौजी साहब की जेब भी थक गई है शॉपिंग करा के। क्या करूं, ऐसे उड़ा दूं उसको। बिलिंग देख के तो मेरे हस्बैंड मुझे मार ही डालने वाले थे, लेकिन फिर हाँ थोड़ा प्यार करते हैं तो मेरे पे बोल रहे थे कि चलो थोड़ा सा ध्यान रखना आगे से। तो बच्चे, मेरा
किंडर जॉय खा रहे थे, दोनों एंजॉय कर रहे थे, बट खाने के बाद वो ख़त्म हुआ तो छोटू रोने लग गया कि मुझे एक और चाहिए, एक और चाहिए। हर चीज़ ख़त्म होने के बाद इनको और 2-2 या 3-3 चाहिए। एक क्यूट ही लगता है रोते हुए। मैंने इसकी वीडियोस बनाई कि हाँ कितना क्यूट लग रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस रोना है कि हाँ इसको किंडर जॉय चाहिए। फिर इसने अपनी मन मर्जी इतनी की ना, जब मैंने इसको किंडर जॉय नहीं दिया इसने पूरी मन मर्जी करी, जहाँ इसका दिल किया वहाँ ये मुड़ा, जहाँ इसका दिल किया वहाँ ये गया। इसने बड़ा परेशान किया, रूठ गया मुझसे, नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। हम दूसरी कैंटीन में विजिट करने गए कि क्योंकि जो पहली कैंटीन थी उसमें पूरा सामान हमें नहीं मिला, तो इसने पूरा जिद किया। और मेरी हालत आप देख सकते हो, मैं स्टार्टिंग में कैसे रेडी होके आई थी और अब मेरी हालत क्या हो चुकी है। और बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे थे, ट्रॉली आगे पीछे लेके जा रहे थे। और सच बताऊँ ना, आज जो ये मस्ती कर रहे हैं ना, कल ये मेमोरी बन जाएंगी। और आर्मी वाइफ होने का एक रियल मोमेंट है जहां आपको मल्टीटास्किंग का मास्टर लेवल दिखाना पड़ता है। एक हाथ में ट्रॉली, एक हाथ से छोटू को पकड़ना, बड़े को पकड़ना, फिर सामान को देखना, दूसरे हाथ में बड़े को कंट्रोल करना, और माँ से हस्बैंड को बोलना हेल्प कर दो, इनको संभालो। ऐसे करते करते मेरा पूरा दिन निकल गया, पर बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं सुना। मेरे बच्चे भागा दौड़ा करते रहे। मैं सोचती रही कि मैं अब कैसे इनको हैंडल करूं, पर ट्रॉली ऐसे हिल रही थी जैसे रोलर कोस्टर राइड हो। लेकिन एंड में सब चीज़ें खरीद ली, और खरीदने के बाद हम निकल लिया बिलिंग के लिए। इस ट्रॉली में दोनों बैठे थे, दूसरी ट्रॉली में सारा सामान था। और आप देख सकते हैं सुबह मैं कितना रेडी होके आई थी कि व्लॉग बनाने के लिए, ताकि आर्मी कैंटीन का व्लॉग बनाऊं। और उसके बाद मेरी हालत आप देख सकते हो, साथ में शॉपिंग की और बच्चों को संभाला। एक मिशन से कम नहीं था, पर छोटू को सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जो बड़े ने करना है वही छोटे ने करना है। आगे पीछे भागा दौड़ की हाँ उसको अपनी मन की करनी है, बिल्कुल भी नहीं सुनता है। इतना परेशान किया ना, इतना परेशान किया, हार के मैं थक गई हूँ अब। पर सपोर्टिव हस्बैंड है तो क्या ही थकना। फिर हम यहाँ से निकले तो छोटू भागा और छिपने की जगह ढूंढने लगा। मैंने बोला मैं जा रही हूँ, उसने बिल्कुल नहीं माने। उसको किंडर जॉय चाहिए था। जिद के चक्कर में वो छिप जाता है ऐसी जगह पे जहाँ उसको कोई भी ना ढूंढ पाए। देख लो यहाँ पे छिपा है, अगर मैं साथ ना होती तो मैं इसको कहीं ढूंढ ही ना पाती है, यहीं छिपा रहता। ऐसे बच्चों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता। बिल्कुल मना कर रहा था कि नहीं जाऊँगा। आगे भी जाके बिल्कुल नहीं रुका, आगे जाके उसने बिल्कुल परेशान किया, कभी इधर कभी उधर। ये देखो आप कहते हैं मैं स्कूटी पे जाऊंगा, ये बताओ गाड़ी में आए हैं स्कूटी पे। ठीक है मैं उधर को तेज नहीं दूंगी। इतने हरामी बच्चे कहीं आ जाए ना, शांति से हमें शॉपिंग भी नहीं करने देंगे हैं। फिर भी ये मेरे को हग कर रहा है, मैं इसको डांट रही हूँ, कुछ बोल रही हूँ, फिर भी मेरे को कहता है मम्मा के साथ ही रहना, मम्मा के साथ चलो छोड़ तो मुझे रहता है मेरे साथ। सो गाइस आज का हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही मुश्किल से बम फूटने, इतने बम फूटने के बाद, इनकी शैतानियाँ झेलने के बाद ये कंप्लीट होता है। सो अब हम जा रहे हैं घर। आपको ये ब्लॉग फनी क्यूट रिलेटेबल लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।